भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दूसरे मुल्कों में किस तरह से ऑपरेट करती हैं। हाफिज सईद उसके बेटे को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद की फायरिंग, मौलाना जियाउर रहमान को शहीद कर दिया गया है। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता, और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद किए गए, कितना ही मजम्मत की जाए कम है। देखिए भाई, आजकल रा का खौफ जो है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है। ये एक मुकम्मल और बहुत बड़ी साजिश है कि टारगेटेड कार्रवाई है। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। तो अब हमारी हुकूमत का, हमारे इदारों का, सिक्योरिटी एजेंसियों का इम्तिहान है कि इसका रास्ता कैसे रोके। कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया बीचों बीच। अच्छा, इससे क्या हुआ कि आईएसआई ने जो पाले हुए थे लोग अपने आतंकी, वो आईएसआई से पूछने लगे कि यार एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तुम्हारी बड़ी चलती है। ये बात ठीक नहीं है। मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर साहब, आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो आतंकवादियों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। आप देखिए, आपने बशीर अहमद पीर को, वो कश्मीरी टेररिस्ट था, उसको आपने उड़ा दिया। कहाँ? वो भी बेचारा रावलपिंडी में था। कमालुद्दीन सईद बेटा है हाफिज सईद का। हाफिज सईद कौन है? लश्कर तैयबा का हेड, जिसने काफी कुछ अटैक्स करवाए थे भारत के अंदर। 26/11 में से एक अटैक था। लेकिन हाफिज सईद को सब लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, इसमें कोई शक नहीं, और पाकिस्तानी आईएसआई का एक खास गुर्गा है हाफिज सईद। उसका बेटा, अब पता नहीं यार हुआ क्या है, सच बात क्या है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया बीचों बीच। अच्छा, इससे क्या हुआ कि आईएसआई ने जो पाले हुए थे लोग अपने आतंकी, वो आईएसआई से पूछने लगे कि यार एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तुम्हारी बड़ी चलती है, तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता, और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। तो हमारी क्या औकात है भैया, जब हाफिज सईद के बेटे को आईएसआई के नाक के नीचे से निपटा। अब उसको मारा नहीं मारा ये किसी को नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये र्यूमर, ये अफवाह पूरी फैली हुई है कि हाफिज सईद का जो बेटा है कमालुद्दीन, इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है समय से पहले। एज यूजुअल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीयों ने मार दिया। तो वहां पे किसी को जुकाम भी होता है तो भारत की वजह से होता है, और अगर किसी का पेट चल जाए तो उसमें भी साजिश होती है हिंदुओं की। ये सब आप जानते हैं पाकिस्तानियों का माइंडसेट, उनका दिमाग, उनका जहन कैसे चलता है पाकिस्तानियों का। तो ये कहना कि भाई इंडिया ने कर दिया, मुझे क्या है कि मेरे मन में एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, देखिए इंडिया ने तो नहीं करा होगा ये सब, क्योंकि हम लोग गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, हम लोग पीस लविंग लोग हैं, हम लोग कभी ऐसे काम नहीं करते, किसी को मारा ये सब, ये हमें सूट भी नहीं करता, हम लोग करते भी नहीं ऐसे काम। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार पाकिस्तानियों को ना, कि आप लोग खुद ही ये काम कर दिया करो। क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि इंडियन करे, कोई और करे? ये तो आपके मुल्क के लिए भी बुरे हैं, आपने इनको पाल के रखा है ना, आपने इन लोगों को पाल के रखा है। जब मैं बात करता हूँ, मैं कमालुद्दीन की बात नहीं करता, मैं उसके बाद उसका बाप हाफिज सईद में उसकी बात नहीं करता, मैं एक जहनियत की बात कर रहा हूँ, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं एक आइडिया की बात कर रहा हूँ। आपने इस आइडिया को पाल के रखा, आपने इस सोच को पाल के रखा कि ये जो सोच है, ये सपोला है, ये सोच, ये बड़े होकर जब सांप बनेगी भारत को काटेगी। भारत को काटा भी है, तो इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा है कि भारत को काटा है। लेकिन जो कल आपके मस्जिदों में ब्लास्ट हुए थे, जो कल आपके इतने लोग मारे गए, एक ब्लास्ट में तो कहते हैं 50-55 से ज़्यादा लोग मारे गए जो मस्जिद के अंदर हुआ था, ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं, और ये बात हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कितने साल पहले बताई थी जब वो आई थी, उसने बोला था कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को काटे, तुम्हारे दुश्मनों को काटे, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत है काटना, अगर तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा तुम्हें भी काटेगा, और वही सांप आज पाकिस्तान को काट रहा है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी लाश जबा वैली में मिली, केपीके ने। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था।
कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान के चैनल सारे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का कोई बेटा ही नहीं कमालुद्दीन नाम का। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की? नाम मैं कल के शो में बता चुका हूं, वो नहीं जानते होंगे। खैर, इसमें इससे आगे और चलते हैं कि ये इसमें अभी तक सवालिया निशान कितने हैं। ये काम करवाया आप किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया, ये गारंटी, क्योंकि इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे, और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स है बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर ये मिली है लाश, उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जपा वैली जो है। अच्छा, केपी के भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट कि वो दबदबा बना रहा था केपीके में अपना, और वो इनरोड्स बना रहा था, इसलिए मार दिया गया। इसमें एक शक और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दी? भाई ला सकते थे, किसी ने मार दिया, मर गया, ठीक है। क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी कि बेटा अबडक्ट हो गया, वो भी पेशावर से। इंडिया में खबर लीक हो गई थी, सारी दुनिया में थी खबर, हर वेबसाइट पे थी। तो वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मारा गया। अब वो कहीं पे बोल देंगे बेटा मर गया एक्सीडेंट में। दोस्तों, पाकिस्तान में वो एक साहब हैं जिनको लाल टोपी के नाम से बड़े मशहूर हैं। उनके बाद एक नया उन्होंने एक शोशा छोड़ा था कि जी जो इंडिया का चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पे नहीं गया। अच्छा, अब ये चीज़ जो है, ये मैं देख रहा था टाइम्स मैगजीन के ऊपर, टॉप चाइनीज साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की मून लैंडिंग थी वो साउथ पोल के करीब भी नहीं थी। जिसे वो कहते हैं जी ये चंद्रयान 3 जो है ये 619 किलोमीटर दूर पोलर रीजन से इसने जो है वो लैंड किया है। और ये कहा जाता है चीन के पहले साइंटिस्ट, और चीन में किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा। मुझे तो लगता है ये चाइना की लाल टोपी वर्जन है, बट इज अनदर वे इज ट्राइंग टू बेसिकली, अब क्योंकि इंडिया और चाइना का मुकाबला बहुत ज़्यादा है अपना। दोस्तों, जितने भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी है वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब एक और भारत के दुश्मन कमालुद्दीन सईद खत्म हो गया। दोस्तों, ये कमालुद्दीन भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेटा था, और वह भी हाफिज सईद के जितना ही कद में था, जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ वहां बैठकर कोई ना कोई साजिश करता रहता था। वो वहां के युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, और उस युवा को अपने कैंप में शामिल करवा देता था, और वो ऐसे युवाओं को भारत में भेजकर हमले भी करवाता था। और अब खबर आ रही है कि कमालुद्दीन सईद को किसी ने किडनैप कर लिया, 3 दिन तक उसे टॉर्चर किया, और फिर अब यह खबर भी आ गई कि उसे मार दिया गया है। तो दोस्तों, अब जितने भी भारत के वांटेड है वो एक एक करके खर्च हो जा रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हो। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है पाकिस्तानी लोगों का, अगर वहाँ गलती से 2 जुड़वा बच्चे भी हो जाए तो भी वो यही कहते हैं कि ये रॉ की साजिश है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कमालुद्दीन की हत्या हुई है, इसमें भी ये यही कहने वाले हैं कि इसके पीछे रॉ की साजिश है। पाकिस्तान में अगर कुछ भी छोटा मोटा कांड हो जाए तो वहाँ की सरकार और पाकिस्तानी लोग भी यही अब समझने लगे हैं कि इसके पीछे रॉ की साजिश है। वैसे फ्रेंड्स, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर